अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर या विदाउट यूजिंग टेबल से हमने सॉल्व करना है। यानी उसमें हमने जो पिछले लेक्चर में एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि 90 के मल्टीपल्स बनाने हैं और उससे डिसाइड करना है। अगर ऑड मल्टीपल होगा तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपनी कोरेशियो में चेंज हो जाएगा, अगर इवन मल्टीपल है तो वो चेंज नहीं होगा। फिर जो उसका प्लस माइनस है साइन है वो हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे। इसके साथ ही साथ हम ये सीखेंगे कि जो वैल्यू फाइंड करनी है एट लास्ट हमने किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के उसके जो एसोसिएटेड एंगल बचेगा उसके साथ, तो वो लेफ्ट हैंड ट्रिक से हमने पढ़नी है। लेफ्ट हैंड ट्रिक है वो भी आगे चल के सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है माइनस साइन ऑफ माइनस 780 डिग्री। तो ये हमें पता है कि साइन का जो माइनस एंगल है ये कन्वर्ट हो जाता है माइनस साइन ऑफ थीटा में। तो इसको हम पहले लिख लेंगे माइनस साइन 780 डिग्री। अब हमने 90 का मल्टीपल बनाना है तो 780 को डिवाइड कर देंगे 90 पे। तो ये अगर 8 पे जाए तो 72 0 और 6 बच गया। यानी इसको लिखने का तरीका ये है, ये माइनस पहले चल रही है 8 मल्टीप्लाइड बाय और जो फंक्शन है वो भी साइन ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस में 60 डिग्री और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हमने ये डिसाइड करना है कि ये साइन चेंज होगा कि नहीं होगा। ये 90 का मल्टीपल क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। अगर इवन आ रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन में रहेगा और जो भी साथ में एंगल है वो लिख देंगे। अब ये डिसाइड करना है कि यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस आएगा। वो ये यहाँ पर एक छोटी सी और चीज है वो याद रख लें, 0 1 2 और 3। जब यहाँ पर इन तीनों से कोई बड़ी वैल्यू, यानी अगर ये आ रहा है सिर्फ 90 यानी 1 आ रहा है और 2 आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 93 तो फिर तो यहाँ से डिसाइड कर लेंगे। लेकिन 8 आ रहा है, 8 को अगर 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 2 8, रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर को देखना किधर आ रहा है, रिमाइंडर अगर इधर आ रहा है ये आ रहा है 0, फिर 1 2 3 तो रिमाइंडर आ रहा है 0। अब यहाँ पर इसका मतलब है ये इस एंगल की पोजीशन हमारे पास ये वाली है, इसमें 60 ऐड हो रहा है, मतलब इसमें एंगल ऐड हो रहा है तो ये किधर आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पर आ गया साइन पॉजिटिव। तो ये हमारे पास बच गया माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री। अब इसकी हमने वैल्यू देखनी है। अब वैल्यू के लिए हमारे पास लेफ्ट हैंड ट्रिक है और फिर उसको हमने पहले ये देख लेते हैं कि करना क्या। हमने साइन के लिए करना है साइन ऑफ थीटा स्क्वायर रूट के अंदर लोअर फिंगर्स डिवाइडेड बाय 4। कॉस के लिए हमने करना है अपर फिंगर्स डिवाइडेड बाय 4 और tan के लिए हमने फिर करना, क्योंकि साइन ओवर कॉस हो जाता है तो ये आ जाएगा लोअर फिंगर्स डिवाइडेड बाय अपर फिंगर्स। अब असल में ये फिंगर्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो जो टेबल में वैल्यूज आएंगी वही सिमिलर वैल्यू हमने बनानी है। पहले 0 फिर 30 मिडल पे 45 60 फिर 90। यानी पहली से जब दूसरी पे आए हैं तो 0 से 30 ऐड किया, तो जब मिडल फिंगर पे जाना है यानी इस पे आना तो 15 का इजाफा, इसको छोड़ के आगे जाना फिर भी 15 का। 0 30 15 जमा करेंगे 45, फिर 15 जमा किया तो 60, फिर आगे 30 जमा किया 90। जब वापस आना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया 90 तक। जब वापस आना है तो फिर हमने क्या करना है, यहां से यहां पर आने के लिए 30 90 प्लस 30 120, फिर 15 जमा करेंगे तो 120 में 15 जमा किया तो 135 हो गया, फिर 15 जमा किया हमने तो 135 और 150 हो गया, फिर 30 जमा करेंगे तो 180। दूसरा क्वाड्रेंट वापस आने के लिए फिर उसी तरह से यहां से 180 30 जमा किया तो 210, फिर 15 जमा किया 225, फिर 15 जमा किया 240, फिर 30 जमा किया तो 270। तीसरा क्वाड्रेंट हो गया। वापस आने के लिए फिर यहाँ पर 30 जमा किया तो 300, 15 जमा किया 315, 330, फिर 30 जमा किया तो 360। इस तरह से ये चारों क्वाड्रेंट हम यहाँ पर ही वैल्यू दे के बता सकते हैं।
यानी फॉर एग्जांपल अब इसकी प्रैक्टिस के लिए यहां से देख लेते हैं, साइन 60 है तो 60 देखते हैं किधर, 0 30 45 60। तो साइन के लिए क्या देखना है, लोअर फिंगर्स डिवाइडेड बाय 4। लोअर फिंगर्स कितनी आई हैं, जहां पर एंगल है एंगल के नीचे 3 आई हैं, तो 3 डिवाइडेड बाय 4 इसका स्क्वायर रूट कर दें, तो 3 का स्क्वायर रूट 3 ही रहेगा और 4 का स्क्वायर रूट 2। तो टेबल में भी यही वैल्यू थी और ये माइनस पीछे से चल रहा था। अब इसके बाद कॉट आ गया, फिर उसी तरह से कॉट और tan का भी जो माइनस है वो बाहर आ जाता है, तो कॉट 855 आ गया। 90 का मल्टीपल बनाएंगे, 855 डिवाइडेड बाय 90, तो 9 पे जाएगा तो 81 और 5, फिर उसके बाद 5 में से 1 निकाल देंगे तो 4, 45 आ गया। माइनस कॉट यहां पर आ गया 90 का मल्टीपल कितना आया, 9 मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस में 45। अब ये डिसाइड करना है कि कॉट चेंज होगा कि नहीं होगा, और ये चेंज हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि साइन जो है कॉस में, कोसाइन में, टेन कॉट में, कोटेन में, सीकंड कोसिकंड में, कोसिकंड सेकंड में, अपनी अपनी को रेशियो में चेंज होंगे। तो यहां पर ये माइनस पीछे से चल रहा है। अब ये कॉट है 9 आ गया, ऑड मल्टीपल कॉट चला जाएगा 10 में, और जो एंगल है 45 वो साथ में आ गया। यहां पर पहले जो एंगल लिखना है, इस प्लस माइनस को देखे बगैर लिखना है, जो भी है वही लिख देना है, लेकिन ये प्लस माइनस हमें क्वाड्रेंट के लिए हेल्प करता है। अब यहां पर 9 आ रहा है, 9 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, तो ये आ गया। मतलब इस एंगल की जो पोजीशन है वो एग्जैक्ट 90 पे है, 9 दफा रोटेट होकर दोबारा 90 पे आ रहा है, तो ये 90 में 45 ऐड हो रहा है, तो क्वाड्रेंट फिर कौन सा बन रहा है, सेकंड। तो सेकंड में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और उसकी कोरेशियो उसका रेसिप्रोकल बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो tan यहां पर आ गया नेगेटिव। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस और tan 45 की, तो 0 30 45। tan के लिए क्या है, लोअर फिंगर्स डिवाइडेड बाय अपर फिंगर्स। लोअर फिंगर्स हमारे पास आ रही है 2, अपर है 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर रूट फिर 1 ही होगा, तो पीछे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर 3 है, कोसेकेंड 2040 को हमने 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है, 2040 आ गया। अब ये बड़ी वैल्यू तो 2 दफा डिवाइड कर लेते हैं, पहले 204 है तो 2 पे जाएगा तो 180, 4 और 10 में से 8 2, तो फिर 240 आ गया। तो अगर 3 पे जाए तो 270, फिर 2 पे 180, 0 और 6 तो 60 आ गया, यानी 22 मल्टीप्लाइड बाय 90 और प्लस में 60 डिग्री। अब ये यहां से ये अंदाजा कर सकते हैं ना, 22 मल्टीप्लाइड, हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट किधर जा रहा है, ये कौन सी इसकी जो क्वाड्रेंटल एंगल है, यानी 0 यहाँ पर और 90 180 और 270 या 2 पाई कहां पर है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, लेकिन अगर हम डिवाइड करके 0.23 में देख लेंगे तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाएगा। और अगर 22 को 4 पे डिवाइड करके देखेंगे तो 4 5 20, पीछे 2 आ गया, तो ये हमारे पास यानी इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो 180 है। अब 180 में 60 हो रहा है ऐड, तो ये जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में सिर्फ और सिर्फ tan और कॉट पॉजिटिव में बाकी सारे नेगेटिव है, मतलब ये कोसेकेंड आ गया हमारे पास नेगेटिव। कोसेकेंड में इसलिए रहने दिया क्योंकि यहां पर इवन मल्टीपल आ रहा है और साथ में आ गया 60 डिग्री। अब कोसेकेंड की वैल्यू फाइंड करनी है लेफ्ट हैंड ट्रिक से 60 पे, तो जो साइन है ये उसका रेसिप्रोकल है, साइन की फाइंड करके जो भी वैल्यू आ रही, साइन की अभी हमने वैल्यू फाइंड की है 60 पे, वो है स्क्वायर रूट 3/2, तो जब कोसेकेंड आएगा तो इसको उल्टा देंगे, ये आ जाएगा 2/√3, ये इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है सीकंड। अब सीकंड का जो मल्टीपल है, सॉरी सीकंड
और जो माइनस है सीकेंड का वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल कॉस का भी देता है। 960 को कन्वर्ट करना है 90 के मल्टीपल्स में, तो 96 है 9 पे, 9 9 जा 81, तो 10 पे 9 10 जा 90, तो हमारे पास जो पीछे एंगल बचा वो 60 का, तो ये बन गया 10 मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस में 60। अब सीकंड में ही रहेगा क्योंकि इवन मल्टीपल है, इधर आ जाएगा 60 डिग्री, प्लस माइनस देखना है तो 10 है, अब 10 को 4 पे डिवाइड कर दें तो ये आ गया 4 2 जा 8 और 2 बच गया, रिमाइंडर 2 है, तो यानी एग्जैक्ट जो इसकी लोकेशन है वो 180 पे है और 180 में 60 ऐड हो रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में 10 पॉजिटिव है बाकी सारे नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा हमारे पास माइनस सीकेंड 60। अब सीकेंड 60 को देखना है तो cos 60 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, 0 30 45 60, तो अपर फिंगर्स है 1 डिवाइड बाय 4 और 4 का स्क्वायर रूट कर दे तो वो 2 यानी 1/2, तो जब उसको उल्टा देंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 बच जाएगा, ये आ गया 4 का आंसर। पॉइंट नंबर 5, 10 ऑफ 1100 110, तो यहाँ पर 90 का मल्टीपल बनाएंगे 90, अब फिर ये बड़ी वैल्यू है तो 111 वाले पे करते हैं तो 90 1 जा 90, 1 11 में से 9 2 210, तो 3 पे करेंगे तो 270, 2 पे चला जाएगा 180, फिर 0 11 में से 8 3, ये 30 बन गया, यहाँ पर आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस में 30, तो अब चूंकि इवन मल्टीपल है 10 चेंज नहीं होगा, 30 डिग्री वैल्यू फाइंड करनी है, 0 30, अपर लोअर फिंगर्स डिवाइड बाय अपर, तो 1/3 और स्क्वायर रूट यानी 1/√3 आ गया। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है साइन -300, फिर वही पहले की तरह के साइन का जो माइनस एंगल है वो बाहर आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ 300 हो जाएगा। अब 300 को 90 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 पे 270, ये बच गया 30, तो यहाँ पर डिग्री लगाने की जरूरत नहीं होती, माइनस साइन ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस में 30, ऑड मल्टीपल है तो साइन किस में चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस ऑफ, ये एंगल है 30 का, तो ये -1 पहले से चल रही है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अब ये 3 है, 0 1 2 3 यानी 270 एग्जैक्ट क्वेश्चन है, 30 ऐड हो रहा है, फोर्थ में चला गया, फोर्थ में साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस हो गया, प्लस cos 30 की वैल्यू 0 30, अपर फिंगर्स डिवाइड बाय लोअर सॉरी डिवाइड बाय 4, तो ऊपर 3 बच गई, 3/4 स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2, ये आ गया आंसर पार्ट नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45, यानी जो भी एंगल हमारे पास बचे वो 45 से लेस देन होना चाहिए, 45 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए और उससे बड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो 196 है, साइन ऑफ 196 को 90 के मल्टीपल पे कन्वर्ट करके देखते हैं। अगर ये जाता है हमारे पास 2 पे तो 180, तो 6 और 16, तो ये जो एंगल आया ये 45 से लेस देन है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस 16, अब यहां पर आ जाएगा साइन ऑफ 16 डिग्री, प्लस माइनस के लिए एग्जैक्ट 2 वाली लोकेशन है,
0 1 2 3 यानी 180 पे, और 180 में एंगल ऐड हो रहा है 3 में। 3 में थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो फिर उसके बाद आ गया कॉस, कॉस ऑफ 147 90 पे डिवाइड करेंगे। अब 180 पे अगर 90 पे जाता है तो ये बड़ा एंगल आएगा 45 से, तो 2 पे करेंगे तो 180। तो 180 अब बड़ी वैल्यू है और ये छोटी है, तो मतलब 10 में से 7 3 और यहाँ पर 7 में से 4 3। अब ये बड़ी वैल्यू है तो ये ज्यादा हो गया, तो ये माइनस करना पड़ेगा, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 माइनस 30 करेंगे तो फिर 147 आएगा। अब फिर उसी तरह से cos ऑफ 33 आ गया, 2 है तो ये 180 है। अब 180 में एंगल हो रहा है माइनस, तो ये जा रहा है सेकंड में, सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो इधर आ जाएगा नेगेटिव। आगे वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं पूछा उसने, और वैसे भी ऐसी वैल्यूज आ रही हैं लेस देन 45 जो हम फिंगर टिप्स पे नहीं बता सकते। अगला है साइन ऑफ 319, तो 319 को 90 के मल्टीपल पे कन्वर्ट करते हैं। अब 319 है, अगर 3 पे जाता है तो 27, तो फिर बड़ा आएगा 45 से, और अगर 4 पे जाए तो 36, 360। अब 10 में से 9 1 आ गया, और 5 में से 1 निकलेंगे तो 4 41। अब ये एंगल 45 से छोटा ही है ना, जितना मर्जी छोटा, चाहे 44 आ जाए लेकिन 45 से लेस देन होना चाहिए। ये बन गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 90। अब ये वैल्यू है बड़ी, तो ये माइनस करना पड़ेगा, फिर जाके 319 आएगा। साइन ऑफ 41 डिग्री, अब 4 आ रहा है तो 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 0, यानी एग्जैक्ट लोकेशन ये है, और एंगल हो रहा है माइनस, यानी चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा है। चौथे में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इधर नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट है cos 254, 254 डिवाइडेड बाय 90, 270 2 पे आ जाएगा, 2 पे आएगा 183 पे आ जाएगा 270। तो ये बड़ी वैल्यू है, अब 10 में से 4 6, इधर रहेगा 6, 6 में से 5 1 आ गया 16। अब ये बड़ी है, माइनस करनी पड़ेगी। cos ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 90 और माइनस में 16। अब चूंकि ये ऑड मल्टीपल आ गया तो cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos चला जाएगा साइन में, और इधर आ जाएगा 16 डिग्री। फिर ये हमारे पास आ रहा तीसरा, यानी 0 1 2 3 270 पे, 270 में से माइनस हो रहा है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, cos नेगेटिव है, इसके साथ आ गया नेगेटिव। यहां पर इसलिए नहीं कन्वर्ट हुआ है क्योंकि ये भी इवन मल्टीपल था, ये भी इवन मल्टीपल है, और ये भी इवन मल्टीपल है, इधर ऑड आया तो साइन में चला गया। आगे वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है। 10 आ गया, 294, 294 को 90 पे डिवाइड करेंगे तो 270, 3 पे, ऊपर से आ गया 4, और इधर आ गया 24। अब ये आ गया 10 ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस 24, तो ये ऑड मल्टीपल आ गया, 10 चला गया कॉट में 24। अब 3 है यानी 270 पे, और 270 में एंगल हो रहा है ऐड चौथे में, चौथे में 10 नेगेटिव हो रहा है तो इधर नेगेटिव आ जाएगा। पार्ट नंबर 4, 728 को 90 पे डिवाइड करें। अब 700 है तो 9 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 54, अगर 7 से करेंगे तो 63, फिर भी बड़ा आ रहा है तो 8 पे करेंगे तो 72, तो सिर्फ और सिर्फ 8 बच गया। ये आ गया cos ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाय 90, और ये एंगल अब इससे छोटा ही है तो प्लस ही करेंगे, प्लस में 8, तो यहाँ पर इवन मल्टीपल है, cos cos में रहेगा 8। अब 8 आ रहा है, 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 2 8, तो 0 आ गया, 0 में आ गया एंगल हो रहा है ऐड, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, वहां पर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। पार्ट नंबर 7, इसको पहले माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा। साइन ऑफ 625, अब 625 को डिवाइड करते हैं 90 पे, तो 90 का जो मल्टीपल है हमारे पास ये बनेगा अब
62 है, तो अगर 5 पे करते 54 बड़ा आएगा, तो 6 पे करेंगे तो 54 बड़ा आएगा 7 पे 630। तो यहाँ पर अब ये बड़ी वैल्यू है तो 5 आ गया। उसके बाद माइनस साइन 7 मल्टीप्लाइड बाय 90। अब ये बड़ी वैल्यू थी तो -5 किया। अब साइन के साथ ऑड मल्टीप्लाई 90 का, तो ये साइन चला गया कॉस में, तो कॉस ऑफ और एंगल आ गया 5 डिग्री। अब 7 है, 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 और बड़ी माइनस में आ रहा है तो 4 1 जा 4, 3 आ गया, तो 3 है इधर, इसमें से एंगल हो रहा है माइनस, तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो इधर आ गया नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 5 डिग्री आ गया। अब कॉस का माइनस खत्म हो जाता है तो ये आ गया कॉस ऑफ 435। तो 435 को डिवाइड किया 90 पे, अब 9 5 बार 45, तो ये बड़ी वैल्यू आ गई है। अब 10 में से 5 इधर 4 रह गए, 1 15 आ गया। कॉस ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय 90 और ये बड़ी वैल्यू थी तो माइनस में 15, ये बन गया कॉस 15। अब ऑड मल्टीपल है तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। तो साइन के साथ एंगल साइन आएगा वो 5 है, 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 बच रहा, तो 1 आ रहा है इधर, यानी 90 की लोकेशन है, और माइनस हो रहा है 15, तो यानी पीछे आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वहां पर सारे के सारे क्या है पॉजिटिव है। ये है साइन 150, तो 150 को डिवाइड करेंगे 90 पे, तो ये आ जाएगा 2 पे 180, यहाँ पर ये बड़ी वैल्यू हो गई तो 30 माइनस में चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 माइनस में 30, तो ये आ गया इवन है तो साइन साइन में ही रहा 30। अब 2 वाली लोकेशन है 180 पे, माइनस हो रहा है सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो इधर भी पॉजिटिव आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।